बीएसपी को कौन कमजोर किया? बीएसपी के खुद कार्यकर्ता या विपक्ष खत्म किया? ना बीएसपी को कोई कमजोर कर रहा, ना बीएसपी कमजोर हो रही है। ब्लेड पेपर से बीएसपी खा रही है। जिस दिन ब्लेड पेपर आ जाएगा, मुस्लिम दलित जुड़ गया, जब भी सेंटर में बीएसपी आ जाएगी। यादव और क्या नाम है, क्या नाम मुसलमान बढ़ जाए, जब भी बिहार में क्या नाम है सेंटर में वो आ जाएंगे। ये कोई धारणा कैसे टूटेगा कि मुसलमान जो है, जो बीजेपी को हराएगा उसी को वोट करेंगे? तो ये धारणा कब तक बनी रहेगी? इसको टूटेगा कैसे? मुसलमान तो और दलित हमारे सीधे साधे लोग हैं। बीजेपी पहली बात तो जीती नहीं आज तक। इसको तो ब्लेड पेपर ले आओ, लोकतंत्र बचा लो, संविधान बचा लो, किसी भी बीजेपी को हराने की जरूरत नहीं है। मुसलमान तो और दलित हमारे सीधे साधे लोग हैं। बीजेपी पहली बात तो जीती नहीं आज तक। इसको तो ब्लेड पेपर ले आओ, लोकतंत्र बचा लो, संविधान बचा लो, किसी भी बीजेपी को हराने की जरूरत नहीं है। दिमाग को डाइवर्ट कर रहे हैं हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, बरेली, ये सारा जो है दिमाग को डाइवर्ट कर रहे हैं हिंदू भाइयों को। उनका दिमाग को अटका करके उनकी हिस्सेदारी खा रहे हैं। जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज पूरे देश में 2 अक्टूबर है और दूसरी तरफ जो हिंदू का त्यौहार कहा जाए दशहरा भी है और एक तरफ अशोक धम विजयदशमी भी मनाया जा रहा है। तो इसी सिलसिले में मैं पूरे दिल्ली में घूम रहा हूँ कि लोग क्या क्या कर रहे हैं और उसी समय में समझा कि बहुजन राजनीति का क्या करवट ले रहा है, कैसे बहुजन राजनीति आगे बढ़ाएगा। अभी 9 अक्टूबर को मानवर काशीराम जी का परिनिर्वाण दिवस आ रहा है। बहन जी भी और चंद्रशेखर भी लगे हुए हैं कि अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे। और उत्तर प्रदेश में आजम खान जेल से अभी हाल में छूटे हैं, उनका क्या दर्द है समझने के साथ हमारे साथ ये रिफाकत अली सर हैं। ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बहुत गहराई से समाज के बारे में जानते हैं। ये बहुजन समाज पार्टी में भी काम कर चुके हैं और ये बाकी समाज को में उठते बैठते रहे। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आज 2 अक्टूबर का है और एक तरफ पूरे देश में विजयदशमी जिसको कहते हैं दशहरा भी मना रहे हैं और एक तरफ जो है अशोक का विजयदशमी मना रहे हैं। क्या कैसे कहेंगे कि ये जो परंपरा चल रहा है, ये इतिहास में क्या आपको मालूम है अब तक? जय भीम, जय भारत जी। पहले मैं, क्योंकि हम मिशन के लोग हैं, दलित पिछड़ों पर हमने काम किया है जी। आज 2 अक्टूबर की सबसे पहले आपने 2-3 नाम लिए, लेकिन जो ऐतिहासिक चीजें वो आपको नहीं पता, उसके बारे में बता दूं। क्योंकि माइनॉरिटी से हूं मैं, मुस्लिम भी हूं, दलित भी हूं, पिछड़ा भी हूं, लोकतंत्र को बचाने वाला, संविधान को बचाने वाला मैं एक इंसान हूँ। जी। आज जो 2 अक्टूबर है, ये बैतुल मुकद्दस जो है मुसलमान जिसको कहते हैं, जो ये अलाउद्दीन अय्यूबी थे, आज का दिन जो है इन्होंने वो फतह किया था। ये 2 अक्टूबर वो भी मनाते हैं, तो उसको ये किसी को पता नहीं होगा। जी जी। गांधी जी के साथ साथ सलाउद्दीन अय्यूबी हुआ करते थे, जो मुस्लिम लीडर थे फिलिस्तीन उनके, जिन्होंने बैतुल मुकद्दस जो है फतह की थी। आज ये वो दिन भी है। और दूसरी बात यह है कि अब आप आ जाइए, मैं फॉर्मर कैंडिडेट लोकसभा अमरोहा, विधानसभा दिल्ली समाजवादी और अच्छी सोच संघर्ष कमेटी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ जी। और मैं दलित विषयों पे काम करता हूँ। बीजेपी को छोड़कर दिल्ली में कांग्रेस हो, बीएसपी हो, समाजवादी हो, ये जितनी भी सेकुलर पार्टी है, इनके लिए हम काम करते हैं। लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, चाहे माया हो, मुलायम हो, लालू जी हो, चाहे राहुल जी हो, इनके विषय इनको आगे बढ़ाने के लिए हम कार्य करते हैं। अब आ जाइए आजम खां पे। देखिए, हमारी जो मुसलमानों में सबसे बड़ी कमी है या दलितों में कमी है, ये आपने पटेल का नाम सुना होगा, जो गुजरात में, इसका इतिहास उठा के देखिए आप। इसने इतने दंगे फसाद कराए थे। आज बीजेपी का विधायक बना हुआ है, प्रवक्ता है गुजरात का, जो 3 वो लड़के आए थे और उसको लेकर के आए थे। फिर वो आरएसएस में था, वो आरएसएस से फिर वो बीजेपी में आया, फिर कांग्रेस में आया, फिर वो बीजेपी में चला गया। उसका जब इतिहास उठा के देखोगे तो उसने इतने झगड़े कराए, इतने फसाद कराए, लेकिन आज वो कहाँ है? बहुत बड़े पद पे है बीजेपी के। तो ये जो है मुसलमानों को जो दिक कर रहे हैं, तौकीर रजा हो या बहन जी को खत्म कर दिया, माया को खत्म, लालू जी को खत्म कर दिया, ये ईवीएम द्वारा सत्ता पे काबिज हो रहे हैं। इनके पास जो है 95% लोगों का कब्जा हो चुका है, एक मनुवादियों का। 5% रह गया। मंडल कमीशन में भी 27% आज तक नहीं भरा गया। अब वो जो है, कहने का मतलब हमारा ये है, ये जो दिमाग को डाइवर्ट कर रहे हैं हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, बरेली, ये सारा जो है दिमाग को डाइवर्ट कर रहे हैं हिंदू भाइयों को। उनका दिमाग को अटका करके उनकी हिस्सेदारी खा रहे हैं। अब हमारे मोदी जी को ले लीजिए। मोदी जी देश का प्रधानमंत्री बना दिया। मोदी जी है क्या? मोदी है क्या? मोदी 17,000 रुपए लेकर के अपनी वाइफ के भागे थे, आज वो प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी जो है वर्ल्ड में जो है
आप जब नेट उठा के देखोगे तो सबसे बड़ा क्रिमिनल जो है ये, अगर मानव अधिकार के हिसाब से अमेरिका में केस हो चुका था, स्वामी जी ने कहा था। सर एक सवाल ले लीजिए जी, मेरा सवाल ये है सर, ये धारणा कैसे टूटेगा कि मुसलमान जो है जो बीजेपी को हराएगा उसी को वोट करेंगे, तो ये धारणा कब तक बनी रहेगी, इसको टूटेगा कैसे? मुसलमान तो और दलित हमारे सीधे साधे लोग हैं, बीजेपी पहली बात तो जीती नहीं आज तक। इसको तो बैलेट पेपर ले आओ, लोकतंत्र बचा लो, संविधान बचा लो, किसी भी बीजेपी को हराने की जरूरत नहीं है। मैं आजम खान से भी कहूंगा और बहन जी से भी कहूंगा, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हरिफाका चौधरी कि देखिए दिमाग को डाइवर्ट ना करिए आप। 300 ना 50 भी हेलीकॉप्टर 300 रोड रैली करी लालू जी के लड़के ने, हेलीकॉप्टर में क्या हुआ? 5 सीटें कम होने के बाद भी आज तक सरकार नहीं बना सके। तो ये जो है कुछ नहीं होने वाला, बीजेपी को हराओ, बीजेपी को हराओ, बीजेपी कुछ नहीं आ रही। 7% लोग जो है बैलेट पेपर से जीत रहे हैं। और नहीं, मेरा सवाल है कि ये धारणा कैसे टूटेगा? ये धारणा बनी हुई है कि जो भी बीजेपी को हराएगा मुसलमान उसको वोट करेगा। बीजेपी मुसलमानों को पता ही नहीं है, न दलितों को पता, बीजेपी को जिता ही नहीं रहा। बीजेपी को तो इलेक्शन कमीशन जो 10 सेशन लेकर के आए थे, उस वक्त जो है ये उसी से जीत रहे हैं। बीजेपी बैलेट पेपर करा दो, अपना फाड़ देगी बीजेपी। मुसलमानों की जरूरत नहीं है, दलितों की जरूरत नहीं है। बहन जी लेके आएंगे 45 सीटें, मुलायम सिंह लेके आएंगे क्या नाम है 40 सीटें, दोनों की सत्ता बन जाएगी। देखिए यूपी ये सरकार जो बनती है, भारत सरकार यूपी और बिहार से बनती है, जिसपे इन्होंने कब्जा कर लिया वही सरकार बना लेता है। यूपी में जो है बिहार में लालू को मशीनों से रोक रहे हैं, सीएम के अंडर में आता है डीएम, डीएम के अंडर में आता है आरओ, आरओ से परमाणु पत्र लेते हैं। 40 सीटों वालों को देश का सीएम बना रहे हैं, 10 बार बना दिया, क्योंकि उन्हें पता है ये सीएम हमारा बना रहे हैं तो हम ये भी जो है प्रशांत किशोर के जो हाइकर है उसको केजरीवाल की तरह छोड़ दिया बिहार में। सभा में कोई आदमी नहीं होता। जैसे केजरीवाल को लेकर के आए थे, बीएसपी की 17 सीटें आ गई थी यहाँ पर मान्यवर। 17 सीटें जब आई तो इनको रातों को नींद नहीं आई और उसको खत्म करने के लिए केजरीवाल को ले आए। सर मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, बीएसपी को कौन कमजोर किया? बीएसपी के खुद कार्यकर्ता या विपक्ष खत्म किया? ना बीएसपी को कोई कमजोर कर रहा, ना बीएसपी कमजोर हो रही है। बैलेट पेपर से बीएसपी हो रही है। जिस दिन बैलेट पेपर आ जाएगा मुस्लिम दलित जुड़ जाएगा, जब भी सेंटर में बीएसपी आ जाएगी। यादव और क्या नाम है मुसलमान बढ़ जाए, जब भी बिहार में क्या नाम है सेंटर में आ जाएंगे। ये कोई नहीं आ जा रही किसी को, ये तो दिमाग को डाइवर्ट करके बीएसपी हार गई। देखो हमने ये जो रामर जी है ये बिजनौर से नगीना से खड़े हुए थे और 70% मुसलमान है। मैंने तेज सिंह जी का इलेक्शन लड़ाया था जब बहन जी पहली बार लड़ी थी। तेज सिंह जी हमारे दोस्त हैं, बहुत बढ़िया कमिश्नर रह चुके, कोई पूछना वो आज तक नहीं जीते, क्योंकि जो ओरिजिनल दलित होता है उसको नहीं लाते। ये जो नकली फर्जी दलित होता है उसको आगे ले आते हैं। हमने अभी नेशनल दस्तक में एक लड़की थी ज्योति यादव, तो मैंने अब से कई साल पहले बोल दिया था कि रावण को MP बनाएंगे, सिक्योरिटी देंगे, कोठी देंगे और उससे जो है ड्रामा कराएंगे और बहन जी को 0 करेंगे। आपका कहना मतलब है कि जो चंद्रशेखर आजाद हैं वो जीते हैं तो बीजेपी की वजह से जीते हैं? बीजेपी की वजह से। बैलेट पेपर बायोस को खत्म करने के लिए लेकर गए बीजेपी वाले। ये वो तो फर्जी आदमी है, उसने तो हमारे साथ गया था जय भगवान जाटव थे हमारे दोस्त। तो उसके यहाँ कोई गोली खाएगा क्या कहते बीजेपी के लिए? कौन? रावण की बात कर रहे हो ना, बीजेपी अगर जिता रहा है तो गोली तो बीजेपी की राज में गोली खा रहा है ना, लाठी डंडा खा रहा है। नहीं वो ड्रामा है सब भाई। उसको मैं बहुत अच्छी तरीके जानता हूँ। मुस्तफाबाद ले गए थे हमने, वहाँ झगड़ा कराया तो भाग गया वो। बहन जी को खत्म करने के लिए बीजेपी वाले लेकर के आएंगे। राम हमें बहन जी का मिशन अच्छा लगता है, काशीराम जी का लगता है, वेमन मसराम जी है, तेज सिंह जी है। हमें एक दलित का नेता का पता है। जय भगवान जाटव हमारे दोस्त VP सिंह के साथ रहा करते थे, उसके यहाँ ये जाते थे। कौन? रावण। तो रावण के बारे में जितना हम जानते हैं आप नहीं जानते। रावण दलितों को, पिछड़ों को, मुसलमानों को गुमराह करता है। ये क्या करता है, मुद्दा ले लेता है अपने हाथ में। लड़ाई झगड़ा हुआ दलितों का मुसलमानों का, वहाँ पहुंच गया, वहाँ क्या नाम है जिसका भी मुद्दा होता है अपने हाथ में लेके ठंडे बस्ते में डाल देता है। मैं कह रहा हूँ कि क्या फिर राहुल गांधी कर रहे हैं कि अगर मान लो नहीं लड़ रहे हैं, राहुल गांधी देखो आज संविधान लेके घूम रहे हैं कि आप जो कांग्रेस का मुद्दा है उसको छोड़कर बहुजन के मुद्दे उठा कर रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसका उतनी हिस्सेदारी। ये तो काशीराम का नारा था ना। काशीराम का था, लेकिन राहुल जो है पढ़ा लिखा इंसान है। राहुल जी पढ़ा लिखा इंसान है, उनके दिमाग में अब घुस चुका कि दलित की अक्सरियत है, दलितों का राज होना चाहिए, दलितों को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। कांग्रेस में अगर एक कोठी है तो 10 में 7 कमरे हैं, दलित भी है, पिछड़ा भी है, जाट भी है, गुर्जर भी है। अब ये जो लोग हैं जो कांग्रेस की बात करता है, राहुल जी की बात करता है, तो इसमें भी 3 ग्रुप है। कांग्रेस में भी माखनकार, इनका RSS के लोग 40% इसमें RSS इसमें बढ़ गए। तो ये जो भी दलितों की पिछड़ों की बात करता है उसमें मुकदमे करते हैं, उसको जो है क्या नाम है नीचा दिखाते हैं, केस बनाते हैं। अब ये जो है तौकीर रजा क्या है, आज हमारा मुल्क बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा है और मैं चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, दलित हो, बिछड़ा हो, जाट हो, गुर्जर हो, संगठित जब तक नहीं होगे जब तक कुछ नहीं होने वाला। इसलिए लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है तो राहुल जी को, माया को, मुलायम को, इनको लाना होगा और देश को बचाना होगा। आज हमारा देश बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा है। 700 किसान मारे जाते हैं, 42 जवान मारे जाते हैं,
समझे, लेकिन किसी के कान पे जू तक नहीं चलती। इसलिए मेरी आपसे निवेदन है, गुजारिश है, ये हमारे चैनल में मित्र हैं, भोजन को देखते हैं, समाज को देखते हैं, इन्हीं के लिए मैं आप 2 मिनट देना चाहता हूँ। बताइए, बोलिए। मेरा सवाल ये है कि आजम खान इस समय बहुत दुख में है, रो रहे हैं वो, तो क्या उनका दुख है आपको समझ में आया क्यों आंसू बह रही है? देखिए, आजम खां के साथ आजम ने अपने लिए तो करा नहीं है कुछ। आजम खान ने दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए और अपने लिए करा नहीं उन्होंने। उनको क्या है, सर सैयद के बाद में पहला शख्स ऐसा है जिसने माइनॉरिटी के लिए, दलित के लिए, पिछड़ों के लिए काम किया है। सर सैयद ने जब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनवाई थी तो लोगों ने कुफ्र के फतवे दे दिए थे मुसलमानों ने, कि उन्होंने ये कहा था कि इंग्लिश पढ़ाओ, आपको इंजीनियर बनाओ और क्या नाम है, लोगों को डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, तो लोगों ने मुसलमानों को कुफ्र के फतवे दे दिए थे। आज जितने भी डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के निकले हुए हैं, ये सर सैयद की देन है। इसलिए आजम खान ने वो काम किया है, आजम खान ने वो काम किया है कि जो मुसलमानों ने आज तक नहीं किया। सर सैयद के बाद में पहला ऐसा शख्स है, तो उसको सताया जा रहा है। उसने कुंभ का मेला ऐसा कराया था कि हिंदू भाई नहीं करा सकते। कुंभ में इतनी स्वामियों ने उसकी वो तारीफ करी थी आजम खान साहब की, कि आपने देखा होगा कुंभ जब वो थे चेयरमैन थे और सरकार समाजवादी की थी, तो कितना बड़ा काम किया था, कितनी तारीफ हुई थी। सर एक बहुत मीडिया में चल रहा है कि आजम खान परेशान है, वो बीएसपी में आ रहे हैं, लेकिन वो तो उनका कुछ आता पता नहीं, किधर जाएंगे? नहीं, वो मिशन के आदमी है। देखो, रघु ठाकुर जी थे जो शरद यादव जी को लेकर के आए थे, और संजय सिंह के उस्ताद हैं, हम भी उनके साथ काम कर चुके हैं। रघु ठाकुर और अमिताभ और तुम्हारे ये क्या नाम है, आजम खां, ये वो लोग हैं जो समाजवादी की नींव रखने वाले लोग हैं। ये कहीं नहीं जाने वाले, मैं तुम्हें लिखित रूप में देता हूँ। हाँ, ये जरूर है कि जितना ये काम करते थे समाजवादियों के लिए, उसके लिए वो थोड़ा सा जो है ठंडे इसलिए हो गए, उनका साथ किसी ने नहीं दिया, न समाजवादियों ने दिया, न लोकतंत्र वालों ने दिया, न मुसलमानों ने दिया, इसलिए उनको झेलना पड़ा सीतापुर में, समझे। जबकि उन्होंने मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए काम किया, और मुसलमानों को चाहे जितने भी लीडर है, चाहे जमात उलमा हिंद का हो या मौलाना अब्दुल्ला बुखारी हो, जितने भी लीडर है, कहाँ है लीडर? अरे एक मुसलमान लीडर अगर कहीं किसी को कुछ छेड़ता है, कुछ करता है, तो तमाशा बना देखते हैं। अब जमात उलमा हिंद का देख लीजिए, इतनी बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं, इतने बड़े बड़े भाषण देते हैं, इतने बड़े बड़े वो करते हैं। कोई बोला आजम खान के बारे में? कोई क्या नाम बताओ, ये कितने माइनॉरिटी के लीडर है आज तक बताइए? आजम खान ने किस लिए क्या है? अरे उसकी गलती ये थी कि वहाँ पे दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए एक ऐसी यूनिवर्सिटी का काम किया उसने, जो लोग 500 रुपए में लेकर के 500 रुपए फीस देकर के बच्चों को जो है उसने दाखिले दिलाए। दलितों के लिए काम किया, पिछड़ों के लिए किया, मुसलमानों के लिए क्या, उसको छूट दिया। ऐसी लालू का हिसाब है। लालू ने जब मंडल कमीशन लागू करा तो 4 लाख रुपए डेट बनाने को दिए थे, आज तक किसी को नहीं पता। सर मैं आप सवाल है कि इस समय पीडीए का नारा दे रहे हैं अखिलेश यादव जी, तो क्या अखिलेश यादव जी जो नारा दे रहा है पीडीए का, उसमें पीडीए आपको नजर आता है? देखिए, नारा किसी का भी देता रहे, अपनी जिंदगी का तजर्बा ये बता रहा। 3 इलेक्शन लड़े, मंडल कमीशन से लेके कुमेर कांड तक हमारी गिरफ्तारी 107 बॉम्बे तक, वीपी सिंह जी के साथ। हमने तजर्बा ये हुआ, कितने भी कुछ भी नारे दे दे, जब तक ब्लेड पेपर नहीं लाओगे, दलित पिछड़ा संविधान नहीं बच सकता। तो क्या पीडीए में उसमें पिछड़ा है, पंडित है, पत्रकार, पी के मतलब कई है? नहीं, एक मतलब अगड़ा भी है, एक मतलब अल्पसंख्यक भी है, तो ये कंफ्यूज नहीं है अखिलेश जी? ऐसा है, आर के चौधरी हैं जो बीएसपी का मिनी बहन जी के साथ ये पीडीएफ की जिम्मेदारी उन्होंने उनको दे रखी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जाकर मिलना कभी इनसे। और ये जो है दलित पिछड़ों पे काम कर रहा है, दलित पिछड़ा, दलित है, पिछड़ा है, जाट है, गुजर है, मुस्लिम है, इस पे जो है वो काम कर रहा है। आर के चौधरी नाम है उनका, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। और मेरे पास भी फोन आया था उनका भी 10-15 दिन पहले के, रफाकती आप कोई कार्यक्रम रखिए, तो अखिलेश जी ने जिम्मेदारी इस पे लगाई है। हमारा सिर्फ मकसद एक ही है, दलित पिछड़ों को लाना है, बाबा साहब का संविधान को बचाना है। इस देश में जब तक संविधान नहीं बचेगा, लोकतंत्र नहीं बचेगा। दलित पिछड़ों का कौन है नेता? इस समय मायावती के ऊपर कह रहे हैं कि बीजेपी के बी टीम है। अरे नहीं, एक बात बताओ, ये तो दुनिया कहती है, ओवैसी को कहते हैं बी टीम है। ओवैसी को इसलिए बीजेपी वाले कुछ नहीं कहते हैं कि वो जो मुसलमानों को टिकट देता है तो ब्लेड पेपर का मुद्दा दब जाता है, लोग कहते हैं वो ओवैसी वोट काट दिया। ऐसी मायावती को कह देते हैं, मायावती कोई क्या नाम है बी टीम नहीं है। मायावती अपनी जाति के लिए काम करती है, समाज के लिए करती है, और क्या नाम है जो है उसमें प्रशासन हो, जुडिशरी हो, और टाइट का काम करती है। वो सिर्फ ये, उनकी वजह यह है कि वो बेवकूफ हो, ये नहीं पढ़ते बीजेपी को हराओ, बीजेपी से दूरी बना के रखें। वो जहां सत्ता मिलती है उनको, वो जब सत्ता नहीं होगी, तो हम 30 साल से काम कर रहे हैं क्या सड़क पे खड़े हैं, तो वो दिमाग किससे काम करती है। बहन जी का पर्चा बना के रखा, मुलायम सिंह जी का पर्चा, उसका राजनाथ सिंह जी का बना दिया। जो दलित पिछड़े, जाट, गुजर, मुसलमान, लोकतंत्र को बचाएगा और इस देश के लिए काम करेगा, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, वो ही जेल में जाएगा। तो आप नहीं मानते वो बी टीम है? ना, मैं नहीं मानता बीजेपी। वो से मुसलमानों को क्या पता, वो तो कहती मायावती के साथ अगर वो बीजेपी के साथ जाती है तो अपने भागीदारी लेती है। वो भागीदारी लेनी चाहिए। वो परसेंट क्यों कम हो रहा है बीएसपी का? कोई सरकार अरे कोई बीएसपी का कम नहीं हो रहा है। ये मैं लिखित रूप में देता हूँ, ब्लेड पेपर करा लो, उनसे ज्यादा बढ़ावा मिलेगा आज भी। ये मनोवादियों का जो सिस्टम होता है 15% लोग का, ये दिमाग को डाइवर्ट करके आप देखा
मुद्दा चल गया था कौन सा आजम खां का, उसको खत्म करने के लिए आजम खां का, और ये बरेली का कांड करा दिया। बरेली का कांड क्यों हुआ? दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए। तौकीर रजा जो है बहुत सज्जन आदमी है, सुलझेला आदमी है, वो ऐसा आदमी नहीं है। उसने जो है वहाँ पर वीडियो दिखा रहे हैं अभी बरेली में देखा है कि किसी ने जो है छत पे से जो है वो कंकड़ मारा है और दिमाग को डाइवर्ट करके मुस्लिम हिंदू मुस्लिम कर दिया। जो मुद्दा था वो दबा दिया। तो ये समझने की मनोवादियों की जो सिस्टम है उसको समझने की जरूरत है। इसलिए मैं फॉर्मर कैंडिडेट लोकसभा अमरोहा रिफाकत चौधरी, आपको ज्यादा न बोलते इतने ही कहूंगा। मैं एक चीज और मेरा कंफर्म कर दीजिए, जैसा कि अटल बिहारी वाजपेयी हो, अब मोदी जी हो, राहुल गांधी हो, ये देश के नेता कहे जाते हैं। लेकिन मुलायम सिंह यादव हो, लालू हो, बहन मायावती हो, अखिलेश हो, ये पिछड़ों के नेता है, दलितों के नेता है। ये कहाँ से मानसिकता पैदा होती है? नहीं, देखिए अटल जी कोई ऐसा, अटल जी की मैं बुराई नहीं करूंगा, अटल जी बहुत सज्जन आदमी थे। देश के नेता कहे जाते हैं ना। हाँ, वो देश के थे। और देश के नेता राहुल गांधी देश के नेता, राहुल गांधी प्रधानमंत्री है, बिल्कुल और ये दलितों के नेता है, ये पिछड़ों के नेता है। ना ऐसा नहीं है। मैं शिकायत मीडिया करती थी कि राहुल जी की बात है, राहुल जी सबके नेता है। और रही अटल जी की बात, मैं तो बीजेपी से सहमत नहीं हूँ। मैं तो जिंदगी भर तक मरते दम तक बीजेपी नहीं, मेरा सवाल ये है, लेकिन अटल जी मेरा सवाल का उत्तर दीजिए, मैं दर्शक समझ सुन रहे हैं। आप बताइए कि दलितों का नेता, पिछड़ों के नेता, ये देश के नेता, ये कहाँ ये दिमाग में कौन पैदा करता है? ये आरएसएस करती है। आरएसएस में जब वो कल्याण सिंह जी ने जब राम मंदिर का मसला लेकर के आए थे, तो दलितों ने लड़ाई लड़ी, पिछड़ों ने लड़ी, लोधों ने लड़ी, राजपूतों ने लड़ी, और वो उसमें टर्स में कौन बना? एक टर्सी है, कोई दलित है, पिछड़ा है, जाट है, गुर्जर है, मल्ला है। बताइए उस टर्स में वो सारे मनुवादी लोग हैं, वही एक वर्ग के। धन्यवाद। तो देख सकते हैं कि हमारी बातचीत कैसे लगी, प्रतिक्रिया में जरूर बताएं। मैं मेवालाल, बहुजन समाज, दिल्ली। जय भीम।